अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वरीशा जुल्फ़िकार। इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से इंडिया में जो तबाही आई है वो सभी के सामने है। फ़र्स्ट अगर वेव की बात की जाए तो उस वक्त ब्राज़ील में बहुत बुरा हाल था, यूरोप में बहुत बुरा हाल था, अमेरिका में बहुत बुरा हाल था। लेकिन इस वक्त इंडिया में जो हाल है उसने तमाम जो पिछले रिकॉर्ड थे उनको तोड़ दिया है। लाखों की तादाद में रोज़ाना केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और हज़ारों की तादाद में लोग मर रहे हैं। अब वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी का सामना है। जो कोरोना वायरस का पेशेंट होता है उसको ऑक्सीजन की क्यों ज़रूरत पड़ती है, और जब हालत बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाती है तो उसकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे होते हैं, किन मुश्किलात का उसको सामना करना पड़ता है, इस बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली हम ये बात करेंगे कि जो कोरोना वायरस का पेशेंट होता है, इन्फेक्टेड होने से लेकर अगर खुदा न खास्ता वो मर जाता है तो उसको किन तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है। और ये सब कुछ बताने का मकसद, ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप अपना ख़याल रखें, SOPs पर अमल दरामद करें। अदरवाइज़ अगर आप इन्फेक्टेड होकर ठीक हो जाते हैं और आपकी वजह से कोई और इन्फेक्टेड हो जाता है और उसकी मौत वाक़ई हो जाती है तो सरासर उस मौत का इल्ज़ाम आपके ऊपर आएगा। जब हमें ये पता चलता है कि कोई शख्स कोरोना पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं, बुखार होता है, फ्लू होता है, खांसी होती है, इट मीन्स कि आपके लंग्स इन्फेक्टेड हो रहे हैं। अब हम बात ये करते हैं इम्यूनिटी की, कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है वो जल्दी रिकवर कर जाता है। इस इम्यूनिटी का मतलब सबको पता है, आपकी बॉडी के अंदर वो निज़ाम जो इन्फेक्शंस के दिफा में काम करता है। यानी कि अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ख़त्म करने के लिए दवाओं के साथ मिलकर वो लड़ता है ताकि आप एक बार फिर स्ट्रॉन्ग हो जाएं, सेहतमंद हो जाएं। लेकिन अगर वो आपका दिफाई निज़ाम हो, वो इम्यूनिटी सिस्टम वीक होगा तो ऑब्वियसली फिर आपको रिकवर होने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कोई भी पेशेंट जो कि कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसको नज़ला, खांसी, ज़ुकाम यानी कि वो बीमारियां जिनका ताल्लुक़ लंग्स से है, आपको सांस लेने में मुश्किल पेश आती है क्योंकि आपके लंग्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे होते, तो आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत उस वक्त तक पड़ती है जब तक आपके लंग्स ठीक नहीं हो जाते, यानी कि उनका इन्फेक्शन सही नहीं हो जाता। वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है उनके लंग्स जल्दी सही हो जाते हैं। वो जो बेसिक दवाएं हैं, पैनाडॉल हो गई, कफ सिरप हो गया, स्टीम लेना है, ये वो मेडिकेशन है जो आप घर पर भी कर सकते हैं और इससे बहुत जल्द आपकी तबीयत बेहतर भी हो जाती है। लेकिन आपको कोई और भी बीमारी है तो कोरोना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरी तरह से असर करता है। होता यह है कि अगर आपके लंग्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे और इन्फेक्शन ने आपको बहुत बुरी तरह से मुतासर किया है तो आपके लंग्स में पानी भरना शुरू हो जाता है, यानी कि फ्लूइड होता है जो आपके लंग्स में चला जाता है इन्फेक्शन की वजह से। अब उसके नतीजे में होता यह है कि जब आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। लेकिन जो कोरोना का पेशेंट होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है, उसके लंग्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे होते, तो वो जो वेस्ट गैसेस हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो एक्सहेल करने के बजाय वो आपके दिमाग में जमा होनी शुरू हो जाती है, वो आपके ब्लड में सर्कुलेट करने लगती है। इसलिए आपने ये बात नोट की होगी कि कोरोना के बहुत ज़्यादा सीवियर जो पेशेंट्स होते हैं वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, वो होश में नहीं होते, गुनूदगी की हालत में होते हैं। और उसका रीज़न यही होता है कि उनके दिमाग में कार्बन डाइऑक्साइड भरना शुरू हो जाती है। जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है ताकि आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो ठीक हो सके, वो 90 टू 95 और 100 पर आ सके। और थ्रू आउट जब तक आप हॉस्पिटल में होते हैं, ऑक्सीमीटर के ज़रिए आपका ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता रहता है और आपको कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है ये देखा जाता है। लेकिन ये देखने के लिए कि आपके दिमाग में कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं जमा हो रही है, आपके ब्लड में कोई वेस्ट गैसेस तो नहीं है, डॉक्टर्स एक टेस्ट करवाते हैं, ब्लड सैंपल लिया जाता है, ABGs करवाए जाते हैं। अगर तो ABGs के ज़रिए ये बात सामने आ जाती है कि आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है तो फिर उसको निकालने के लिए बाईपैप या CPAP का इस्तेमाल किया जाता है। और जब वो मास्क आपको लगाया जाता है उसके साथ एक मशीन कनेक्टेड होती है और वो बहुत तेज़ी से आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। और मीनवाइल जो ऑक्सीजन पाइप है वो भी आपकी नाक में लगा हुआ होता है। सो ये जो अमल होता है ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह और बहुत दर्दनाक होता है। कभी कभी 6 घंटे, कभी कभी 8 घंटे और कभी कभी 24 आवर्स के लिए भी डॉक्टर्स ये रेकमेंड करते हैं कि ये बाईपैप पेशेंट को लगा रहे। और जब ये बाईपैप पेशेंट को लगा होता है उस वक्त वो कुछ खा पी नहीं सकता
और ना वो सो पाता है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की हालत में होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और अगर आप पेशेंट के सामने हो तो वो बार बार आपको यही कहेगा कि आप इसको निकाल दें, मुझे सुकून दे दें, मुझे थोड़ा रिलैक्स होने दें। लेकिन ऑब्वियसली जब तक आपकी पूरी बॉडी से वेस्ट गैसेस निकल नहीं जाती तब तक वो बाईपैप डॉक्टर्स नहीं निकालते। और उसको निकालने से पहले भी एबीजीज़ करवाए जाते हैं और ये देखा जाता है कि आपकी बॉडी से अब वो वेस्ट गैसेस बाहर आ चुकी हैं या नहीं। और अगर वो बाहर आ जाती हैं तो एक बार फिर उस बाईपैप को निकाल दिया जाता है और फिर आपको ये देखा जाता है कि आप के जो लंग्स हैं वो कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं। अगर आपके लंग्स काम कर रहे होंगे तो वो प्रोसीजर दोबारा दोहराना नहीं पड़ेगा। जब आप इनहेल करेंगे ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली आपकी बॉडी से एक्सहेल होगी। अगर ये अमल प्रॉपर्ली नहीं हो रहा होता तो आपकी एबीजीज़ दोबारा करवाई जाती हैं और दोबारा आपको बाईपैप लगाया जाता है। मीनवाइल आपको कुछ दवाएं दी जाती हैं जो आपका लंग्स का जो इन्फेक्शन है वो दूर करने के लिए होती हैं। अगर आपके लंग्स में पानी भरा हुआ है, आपकी एज इतनी है कि आप दर्द को बर्दाश्त कर सकें तो जो फ्लूइड है उसको निकाल दिया जाता है। और अगर नहीं तो फिर दवाओं के ज़रिए पानी को खुश्क करने की कोशिश की जाती है। और अगर ये जो दवाएं हैं ये बहुत ज़्यादा हैवी डोज होती हैं, अगर डॉक्टर स्टीरॉइड्स पर चले जाएँ कि पेशेंट का जो इन्फेक्शन है वो जल्दी ठीक हो जाए और आपको ब्लड प्रेशर, शुगर या लंग्स के साथ साथ आपको किडनी का कोई इशू है, आपके लिवर में कोई इशू है, तो ये कोरोना आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसलिए बीमारी की तरफ लेकर जाता है, इसलिए मौत की तरफ लेकर जाता है क्योंकि जो दवाएं लंग्स का पानी खुश्क करने के लिए दी जाती हैं, जो स्टीरॉइड्स दी जाती हैं, वो आपके लिवर पर भी असरअंदाज हो सकती हैं, वो आपकी किडनीज़ पर भी असरअंदाज हो सकती हैं। और अगर वो आपकी किडनीज़ पर असरअंदाज होती हैं तो आपके किडनीज़ फेल हो जाते हैं। और जब आपके किडनीज़ फेल हो जाते हैं, यूरिन है वो पास नहीं होता। और जब आपका यूरिन पास नहीं होता तो उसके लिए या तो पेशेंट को डायलिसिस पर डाल दिया जाता है, या अगर पेशेंट डायलिसिस पर जाने के काबिल नहीं होता तो फिर दवाओं के ज़रिए कोशिश की जाती है कि आपके जो किडनीज़ हैं वो फंक्शन हो जाएं। लेकिन ये सब कुछ इतनी तेज़ी से हो रहा होता है कि पेशेंट को संभलने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आप जो दवाएं हैं उससे आप रिकवर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, आपके गुर्दे भी फेल हो गए हैं और आपके लंग्स ऑब्वियसली पहले से काम नहीं कर रहे हैं, लिवर भी आपका इन्फेक्टेड है, और इस तमाम तर सिचुएशन में जब पानी आपके लंग्स के अंदर भरा हुआ होता है तो डॉक्टर्स खाना पीना बंद कर देते हैं। एनजी के ज़रिए खाना दिया जाता है। यहाँ से एक ट्यूब डाली जाती है जो डायरेक्ट आपके मैदे में जाती है और उसमें खाना आपको इंजेक्शन के ज़रिए कुछ लिक्विड्स या कुछ मिल्क या पानी इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं। सॉलिड तो ऑब्वियसली मरीज़ नहीं खा सकता, तो आपका खाना पीना एक तरह से बंद हो जाता है। दवाओं की वजह से जो आपके ऑर्गन्स हैं उन पर असर होता है और वो काम करना छोड़ देते हैं। आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ गैसेस जमा होना शुरू हो जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। और ये जो बाईपैप है और सीपैप है इसका इस्तेमाल उसी वक्त किया जाता है कि जब डॉक्टर्स को ये पता होता है कि आपके लंग्स इस काबिल नहीं हैं कि वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर सकें, और मीनवाइल दवा देकर उनको ठीक करने की, उनका इन्फेक्शन ठीक करने की कोशिश की जा रही होती है। लेकिन अगर मरीज़ का इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि वो दवाओं के साथ मिलकर उस इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ सके तो मरीज़ की तबीयत मज़ीद ख़राब होती जाती है, डाउन होती जाती है। और इन दी एंड जब गुर्दे ख़राब होने के बाद पूरा पानी आपकी बॉडी के अंदर भर जाता है तो या तो हार्ट फेलियर हो जाता है या फिर हार्ट अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। ये कहना बहुत आसान है लेकिन जो शख्स, जो मरीज़ इस सब से गुज़र रहा होता है, अगर कोई उससे पूछे, अगर कोई उसको जाकर देखे तो आपको एहसास होगा कि सिर्फ़ एक मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, कुछ रोज़ के लिए अपनी गैदरिंग्स को लिमिटेड कर देना, ये मौत से बहुत ज़्यादा बेहतर है। इंडिया में जो सूरत हाल है, दुनिया के दूसरे ममालिक में जो सूरत हाल है वो इसीलिए है क्योंकि लोगों ने SOPs की ख़िलाफ़ वर्जी की, वो घरों से बाहर आए। और वैक्सीनेशन होने के बावजूद इंडिया में जो सिचुएशन है, जिस तरह से लोग अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जो सिचुएशन है, और जो लोग आइसोलेट होकर मर चुके हैं क्योंकि उनको भी ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं किया गया, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उसके बाद उनकी मौत वाक़ई हो गई। तो इस तरह के केसेस भी सामने आ रहे हैं कि लोग मर गए लेकिन उनकी लाशें इसलिए नहीं उठाई जा रही हैं। बाकी के जो लोग हैं वो डरे हुए हैं कि उनको इन्फेक्शन ना हो जाए।
तो बहुत ज़्यादा नफसा नफसी का दौर है। ऐसा लगता है कि क़यामत सर पर आ गई है, और क़यामत के दिन भी कहा जाता है कि ऐसा ही होगा कि लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होंगे, कोई दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा। इसलिए हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करती हूँ कि जब तक ये जो वबा है इसकी शिद्दत कम नहीं हो जाती, ये दुनिया से ख़त्म नहीं हो जाती, इसका कोई इलाज सामने नहीं आ जाता, सिर्फ़ एक मास्क लगा लेना आपके लिए नहीं बल्कि आपके आसपास इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपना भी ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।